बच्चों, सुप्रभात। आज पुनः हम अपनी संस्कृत कक्षा में आप लोगों के लिए पुनरावृत्ति पाठ्यक्रम में पुनः आपके सामने हमारी पाठ्यपुस्तक दूर्वा के प्रथम पाठ शिव संकल्पमस्तु इसको लेकर उपस्थित हैं। आइए इस अध्याय का अध्ययन करते हैं और इसके अन्वय, शब्दार्थ और अनुवाद को समझते हैं। बच्चों, हमारी पाठ्यपुस्तक में आप देखेंगे प्रथमा पाठा शिव संकल्पमस्तु। इसमें इन्होंने दिया है संस्कृत भाषाया वेदा आदि ग्रंथा सन्ति वेदानां मंत्रेषु धर्म दर्शन कला यज्ञादि विधीनां ज्ञानम तथा च वैदिक ऋषीणां सार्वभौमिकं चिंतनं दृश्यते। मंत्राणां पारायणेन वाक्शुद्धिः मनसः शुद्धिः च भवति। अस्मिन् पाठे मंगलाचरणरूपेण यजुर्वेदात् मंत्राः प्रदत्ताः। प्राणिनां मनः एव सर्वेषां कार्याणां सम्पादकं भवति। एतदर्थं मनः शुभं कल्याणप्रदं च भवतु इति कामना मंत्रेषु कृता। बच्चों, पिछले वर्ष की कक्षाओं में हमने पढ़ा था और आपको बताया भी था कि जब हम कोई अच्छा काम करते हैं, जब हम किसी काम की शुरुआत करते हैं, जब हम किसी कार्य को प्रारंभ करते हैं, उसके पहले सबसे पहले मंगलाचरण किया जाता है। मंगलाचरण मतलब शुभ काम के पहले, जैसे हम सामान्य बात करें आपसे कि हम कोई भी अच्छा काम जब करते हैं, शुभ काम करते हैं तो नारियल फोड़ते हैं, जैसा आप सबको पता है। तो वैसे ही हम अध्ययन की बात करते हैं, किसी ग्रंथ की बात करते हैं, किसी अध्ययन अध्यापन की बात करते हैं, तो हमारा जो पाठ्यक्रम प्रारंभ होता है कक्षा 10वीं में संस्कृत का, इसमें प्रथम पाठ है शिव संकल्पमस्तु। तो हमारे 21 अध्याय के इस पुस्तक में प्रथम पाठ आता है शिव संकल्पमस्तु। तो 21 अध्याय की जब हम शुरुआत करते हैं तो इसके लिए इन्होंने दिया हुआ है मंगलाचरण। मंगलाचरण के रूप में इन्होंने दिया है प्रथमा पाठ है शिव संकल्पमस्तु। इसका हम हिंदी रूपांतरण और हिंदी अनुवाद अन्वय सहित समझते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने शिव संकल्पमस्तु के संदर्भ में कुछ 4 लाइन कही हैं, उसका आपको अनुवाद बता दें। इसमें इन्होंने कहा है संस्कृत भाषायाम वेदा आदि ग्रंथा सन्ति। संस्कृत भाषा में वेद आदि सर्वप्रथम ग्रंथ हैं। वेदानां मंत्रेषु धर्म दर्शन कला यज्ञादि विधीनां ज्ञानम तथा च वैदिक ऋषीणां सार्वभौमिकं चिंतनं दृश्यते। आगे ये कहते हैं वेदों के मंत्रों में धर्म दर्शन कला एवं यज्ञ आदि विधियों का ज्ञान तथा वैदिक ऋषियों का समस्त क्षेत्रों में व्याप्त चिंतन दिखाई देता है। यहाँ हम आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि हमारी पाठ्यपुस्तक का जो प्रथम पाठ है शिव संकल्पमस्तु, यह शिव संकल्पमस्तु एक सामान्य जानकारी के लिए आपको बताते हैं, हमारे पाठ्यक्रम में नहीं आता है। शिव संकल्पमस्तु में जो 5 श्लोक आए हैं, जागृतो दूरमुदयति देवन्तादु सप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिखां ज्योतिरेकन्तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। दूसरा श्लोक आया है ओम येन कर्माण्यपसो मनीकृणो जग्गे कृण्वन्ति विदथे कुधीराः जतपूर्वं जक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। तीसरा श्लोक आता है चत्रज्ञानमुत चेतो ध्रातिश्च जज्ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु यस्मान्नरिते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। अगला आता है येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत्परिगृहीतम् अमृतेन सर्वं येन जगनस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। और अंतिम श्लोक आता है ओम यस्मिन् ऋचः साम यजूंषि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथना भाविवाराः यस्मिश्चित्तं सर्वमूतं प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। बेटा, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि ये जो शिव संकल्पमस्तु में 5 श्लोक आए हैं, 5 मंत्र आए हैं, ये शुक्ल यजुर्वेद से लिए गए हैं। जैसा कि इन्होंने सर्वपहले बताया कि संस्कृत भाषा में वेद आदि सर्वप्रथम ग्रंथ होते हैं। वेदों के मंत्रों में धर्म दर्शन कला एवं यज्ञ आदि विधियों का ज्ञान तथा वैदिक ऋषियों का समस्त क्षेत्रों में व्याप्त चिंतन दिखाई देता है। ठीक है, हम आगे पढ़ते हैं। मंत्राणां पारायणे वाक्शुद्धि मनसा शुद्धिं च भवति। मंत्रों के संपूर्ण होने पर वाणी की शुद्धता और मन की शुद्धता होती है। ठीक है,
कि मंत्रों को जब हम पाठ करते हैं, मंत्रों का जब हम शुद्ध उच्चारण करते हैं, तो मंत्रों के पूर्ण होने पर वाणी की शुद्धता और मन की शुद्धता होती है। मंत्रों को अच्छे से पढ़ने से, मंत्रों को तन्मयता से पढ़ने से वाणी की शुद्धता तो होती ही है, साथ ही मन की शुद्धता भी होती है। आगे ये कह रहे हैं, अस्मिन् पाठे मंगलाचरण रूपेण यजुर्वेदात मंत्रा प्रदत्ता। देखिए वही चीज़ आ गई जो भी आपको हमने बताई कि इस पाठ में मंगलाचरण के रूप में यजुर्वेद के मंत्र दिए गए हैं। अभी आपको बताया था कि यह जो मंगलाचरण आया है शिव संकल्पमस्तु, ये यजुर्वेद से लिया गया है। तो इन्होंने भी कह दिया कि अस्मिन् पाठे मंगलाचरण रूपेण यजुर्वेदात मंत्रा प्रदत्ता, है ना। आगे कहते हैं, प्राणिनां मनः एव सर्वेषां कार्याणां संपादकं भवति, एतदर्थं मनः शुभं कल्याणप्रदं च भवतु इति कामना मंत्रेषु कृता। प्राणियों का मन ही सभी कार्यों को करने वाला होता है, इसीलिए मन शुभ और कल्याणकारी हो, ऐसी कामना इन मंत्रों में की गई है। ठीक है, आया समझ में? एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि प्राणियों का मन ही सभी कार्यों को करने वाला होता है। हम जब कोई कार्य करते हैं, उस कार्य को अगर हम मन से, तन्मयता से, लगन से करते हैं, तो इसके लिए हमारा मन शुभ होना चाहिए, कल्याणकारी होना चाहिए, ऐसी कामना के लिए। ठीक है, ऐसी कामना के लिए इन मंत्रों में बताया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला श्लोक, ओम यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदु सुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिखान् ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। पढ़ के आप उच्चारण करेंगे, बार बार आप उच्चारण करें। पिछली क्लासों में भी आपको बताया गया था कि बेटा किसी भी श्लोक को जब आपको नहीं बनता है तो आप इन वाक्यों को अलग अलग करके पढ़ सकते हैं। जैसे यज्जाग्रतो दूर मुदैति दैवं तदु सुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिखान् ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ठीक है, ऐसा आप इसका उच्चारण करिए। अभी के लिए हम यहाँ पे विराम देते हैं अगले श्लोक में, और इस श्लोक का शब्दार्थ, अन्वय, अनुवाद हम आपको अगले वीडियो में उपलब्ध कराएंगे। तब तक आप पढ़ाए हुए पाठ का, पढ़ाए हुए शिव संकल्पमस्तु के पहले श्लोक का उच्चारण करें, पठन करें, पाठन करें, अध्यापन करें। अगले वीडियो में हम इस प्रथम पाठ के पहले श्लोक का, दूसरे श्लोक का, तीसरे श्लोक का, चौथे श्लोक का, पांचवें श्लोक का अन्वय शब्दार्थ सहित अनुवाद करेंगे।